ये तो चैंपियन चीज है थॉमस। पर क्या ये ली फैमिली से झगड़ा मोल लेने लायक है क्या? बस खबर दे रहा हूं मैं, जंग का ऐलान है ये सारी की सारी ली फैमिली से। पहले वो गन्स और अब ये। गन्स के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, समझ आई? टॉमी, टॉमी, बात करने की तमीज भूल गए हो क्या? माफी चाहता हूं अंकल। तो थॉमस शेल्बी एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ है ना? आराम से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फ्रांस में हम कहा करते थे, ये बस थोड़ा सा शोर है और कुछ नहीं। तेज म्यूजिक और ड्रम्स की आवाज और कुछ नहीं, ये बस शोर है। ये बस शोर है, ठीक है? सिर्फ शोर है, इसकी आदत हो जाएगी। बस शोर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? I'm so sorry, Mr. Shelby. मेरा नाम ग्रीस है। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं। और इसका नाम? अभी तक नहीं रखा है। बेचारे को नाम तो मिलना चाहिए। तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? आप उस रात आए थे जब मैं गाना गा रही थी। आपने कहा इसकी इजाजत नहीं है, पर हफ्ते में एक दिन इजाजत मिले तो सबके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार की रात हैरी आपसे पूछने में डर रहा था तो। तुम नहीं डर रही? डर रही हूं, लेकिन मुझे गाना पसंद है। तुम बिल्कुल उन अमीर लड़कियों की तरह लगती हो जो डबलिन से आती है रेस देखने के लिए। तुम्हें घोड़े पसंद है? थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती हो? करना क्या होगा? एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो, हम दोनों रेस में जाने वाले हैं। मुकाबले के लिए अपना अपना दाव लगाया था। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी अपना दाव लगाओ, वरना किसी और की किस्मत चमक जाएगी। सारा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका है। और ये चार। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। चलो अपना दाव लगाया जाए। इसके 6 बैलेंस दिखाएंगे, देखना बहुत सारा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका है। और ये 4। ध्यान से। यहाँ जाओ। सॉरी मिस्टर शेल्बी। चलो चलो। क्या हाल है मिस्टर शेल्बी, कैसा चल रहा है? हेलो फ्रैंक, पैर कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग चार्ली। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा चल रहा है टॉम। टॉमी, बहुत बढ़िया। टॉमी, सब यहाँ पर मोनाहन बॉय के लिए आए हैं। बस यही तो मैं सुनना चाहता था जॉन। आंट पॉल तुमसे मिलना चाहती है।
मुझे उस आदमी का नाम बताओ एडा। रुडोल्फ वेलेंटिनो। बस और क्या, बस रहना ही है। सही। चलो निकलो, सब के सब बाहर निकलो अभी। मैंने कहा मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम फ्रेडी थॉर्न है। हाँ, वही तुम्हारा वही पुराना दोस्त जिसने फ्रांस में तुम्हारी जान बचाई थी। तो जाओ, मार डालो उसे। जाओ और मारकर फेंक दो उसे कहीं। ओए, मैं भी एक शल्बी हूं, समझे? मेरी फिल्म वापस लगाओ, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। तो मोनाहन बॉय आखिर हार गया। तीसरी बार भी किस्मत नहीं चली। हमने हर तरफ से पैसे उठा रखे हैं। हाँ, लेकिन तुम सबका पैसा वापस करोगे, वो भी बाइज्जत। कर चुका हूं। मैंने सब सिखाया, पर बिली किम्बर की परमिशन के बिना तुमने ये रेस फिक्स कर ली। पर शायद तुम सीख ही नहीं पाए। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। बिली किम्बर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन कह रहा है? टॉमी और उसकी पार्लियामेंट। 5 साल से ये बिजनेस मैंने चलाया है। हाँ, और उन 5 सालों में जब मैं जंग में था तब वहां मैंने भी कुछ सीखा। पता है क्या? हमला तब करो जब दुश्मन कमजोर हो। मुझे लगा आप यहाँ फैमिली बिजनेस के बारे में बात करने आई है। वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। पॉली, अगर एडा की बात है तो मुझे जानना है। एडा चाहती है कि तुम फ्रेडी को ये लेटर दो। चाहती है फ्रेडी को पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है। उसे भी मौका मिलना चाहिए सब सही करने का, और हमें मौका देना चाहिए। एक औरत होकर जिसने जिंदगी भर धोखे खाया हो, आपको अभी भी प्यार में यकीन है? क्या लगता है आपको फ्रेडी क्या देखता है हमारी एडा में? वो तो वही जाने। नहीं, मैं बताता हूं उसने क्या देखा। उसने देखा मशीन गन्स और राइफल्स और एमिनेशंस और एक बहुत महान क्रांति। तुम्हें फ्रेडी से इतनी नफरत क्यों है? भगोड़े आदमी के साथ उसकी कोई जिंदगी नहीं है। अगर आपको ये नहीं दिखता तो आपको कुछ नहीं दिखता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है थॉमस। एडा को कहिएगा फ्रेडी अमेरिका चला गया या रशिया। एडा उस बच्चे को इस दुनिया में अकेले लाएगी, ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुनो पॉल, सच्चाई ये है कि आप मुझे उस चीज से मार ही डालती, पर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं। मुझे आवाजें आ रही थी और मैं सो नहीं पाई। तुम जितनी देर करोगी मामला उतना बिगड़ता जाएगा। यकीन मानो, तजुर्बा है। बस 16 साल की थी और किसी से नहीं कह पाई। वो वापस आएगा। आखिर में मैंने हिम्मत जुटानी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। पर वो वापस नहीं आया और आता भी क्यों? पता है लोग क्या कहते हैं? तुम हो, बच्चा नाजायज है, पर जो मर्द वापस नहीं आते उन्हें कुछ नहीं कहते। एक दिन, तुम्हारी शादी के दिन,
तुम एक अच्छे आदमी के बाहों में होगी और तुम कहोगी पॉली थैंक यू मुझे समझाने के लिए। कार्डिफ में एक औरत है, हम कल वहां ट्रेन से चलेंगे। उसके बाद तुम्हें ट्रीट पर ले जाऊंगी। मैंने ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि ये हम दोनों के इलाके से बाहर है। चाय पियोगे? इंस्पेक्टर, मैं आपके बुलावे पर आ गया क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। मैं एक बिजनेसमैन हूं और चाहता हूं मेरा बिजनेस शांति से चलता रहे। और मैं चाहता हूं कि मेरे शहर में शांति हो। और जब शहर में अमन चैन होता है तो बिजनेस भी आगे बढ़ता है। तो क्या हम एक ही तरफ हैं? हाँ, शायद हो सकते हैं। हम कैसे एक तरफ होंगे जब मुझे ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं? मेरे आदमियों को ये एक कम्युनिस्ट के बेडरूम से मिला है। इस पर तुम्हारी बहन का नाम है। जाहिर है वो उसके साथ सो रही थी। क्या तुम भी कम्युनिस्टों के बिस्तर में जाते हो मिस्टर शेल्बी? मेरे इस तरह के कोई शौक नहीं है। और जहां तक मेरी बहन की बात है, वो मामला मैं पहले ही सुलझा चुका हूं। फ्रेडी थॉर्न का नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो वो नाम काट दो। वो अब शहर में वापस नहीं आएगा। ये भी हमारे डील का हिस्सा हो सकता है। कौन सी डील? तुम और तुम्हारे स्पेशल फोर्स वाले लोग मेरे बिजनेस से दूर रहेंगे। हमारे ठिकानों पर कोई रेड नहीं, हमारे पब्स पर कोई तोड़फोड़ नहीं, और ना ही तुम मेरे लोगों को पकड़ोगे। तुम मेरे गैम्बलिंग के बिजनेस से भी अपनी नजरें दूर रखोगे। एक और बात, मैं एक्सपेंशन करने वाला हूं अपने रेसिंग बिजनेस का। मेरा इरादा है बिली किम्बर के साथ बिजनेस करने का। उसके पास लंदन के ज्यादातर गैम्बलिंग के लीगल लाइसेंस है। उसके अंडर बहुत से पुलिस वाले भी हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम बात करो ग्लॉस्टरशायर के चीफ इंस्पेक्टर के साथ कि उसके आदमी मुझसे दूर रहें जब मैं अपना काम करूं। माफ करना, मैं पेन नहीं लाया, वरना तुम्हारी लंबी डिमांड्स की लिस्ट को मैं लिख लेता। और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। वो गन्स मेरे पास है। कौन सी गन्स? मैं यहां कोई खेल खेलने नहीं आया। रुको रुको, पच्चीस लुइस मशीन गन्स, 50 कार्बाइन और 10,000 राउंड एमिनेशंस के, सब कुछ एक क्रेट में जो लीबिया जाने वाले थे। ये सारे बीएसएफ फैक्ट्री प्रूफिंग बेस से चुराए गए। मुझे लगता है तुम्हें उन गन्स को वापस लाने के लिए यहां बर्मिंघम भेजा है ना? वो सब मेरे पास है। मैं अपना प्लान बहुत पहले ही बना चुका हूं कि अगर किसी भी वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उन गन्स को लिवरपूल भेज दिया जाएगा और वहां से सीधे भेज दिया जाएगा बेलफास्ट में और भेज दिया जाएगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को। आयरलैंड में तुम्हारे किए हुए सारे काम बेकार हो जाएंगे
हर चुराए गए हथियार पर नंबर और निशान लगाए। अगर मैं उन्हें IRA को बेचता हूं तो मिस्टर चर्चिल को पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनकी तस्वीरें जलने भर से ही तुम्हारी हवाइयां उड़ गई थी, पर यह तो सिर्फ एक झलक थी। अगर वो गन्स बेलफास्ट पहुंच जाती हैं तो सेना में तुम्हारा काम खत्म। मैं जो चाहता हूं, जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि गन्स कहां मिलेंगी। तुम एक हीरो बन जाओगे, शायद मेडल भी मिल जाए। मैं वादे का पक्का हूं, तुम्हारे फायदे का सौदा है। तो क्या